नमस्ते। विश्लेषणात्मक सेवा आपके संपर्क में है। गुरु.मार्केट्स। हमारी समीक्षा पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ कंपनी के मुख्य संकेतकों की तुलना करेंगे। बैंक OZK, टिकर OZK। यह समीक्षा 15 सितंबर 2024 तक के वर्तमान डेटा पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु.मार्केट्स निगम बैंक OZK उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। बैंक क्लासिक तुलना में 231 संगठन भाग लेते हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। हम कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करते हैं। आइए प्रत्येक संकेतक का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। यदि आवश्यक हो, तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। हम आपको संगठन के सभी मापदंडों पर अधिक ध्यान से विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप पिन की गई टिप्पणी में लिंक का उपयोग करके कंपनी टिकर की संरचना के साथ डेटाबेस देख सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मुद्दे का लिंक अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपके दोबारा पोस्ट करने के साथ साथ अन्य मदद के लिए धन्यवाद। इससे आगे के काम में बहुत मदद मिलती है। अच्छा, तो हम चलते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण बैंक OZK मूल्य $4.72 बिलियन और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $1,122 बिलियन है। बैंक OZK की हिस्सेदारी 0.42% है और यह उपश्रेणी में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $5.04 बिलियन है और उपश्रेणी का बैलेंस शीट पूंजीकरण $970 बिलियन है। बैंक OZK 0.52% की हिस्सेदारी है। बाजार के शेयरों और शेष पूंजीकरण की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। शेयर करना बैंक OZK बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 0.42% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 0.52% है, जो शेयर बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 24% अधिक है। बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। अच्छा, 1 अंक। अंतिम कंपनी मूल्यांकन बैंक OZK वीडियो के अंत में प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया अध्ययन के तर्क को पूर्ण रूप से देखें। अध्ययन के तहत संगठन की वित्तीय देनदारियां 0.807 बिलियन है। ऋण से पुस्तक पूंजीकरण पूंजी का 16% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों के लिए स्कोर। अच्छा, 1 अंक। कंपनी का स्टॉक मूल्य अनुपात 6.9 है। उपश्रेणी के लिए औसत 13.6 के साथ, यह उपश्रेणी की तुलना में 49% कम है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के शेयर मूल्य से उसके लाभ का आकलन। अच्छा, 1 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $686 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए आगे की कमाई $708 मिलियन होने की उम्मीद है। वर्तमान से 3.2% अधिक। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतक का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य अनुपात 1.8 है। उपश्रेणी का औसत 1.4 है, जो उपश्रेणी की तुलना में 29% अधिक है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में राजस्व संकेतकों के बाजार मूल्य का आकलन। सहनीय, 0 से 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $2,600 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए राजस्व अस्थायी रूप से $2,680 मिलियन होने की उम्मीद है। अब से 3% ज्यादा। उपश्रेणी कंपनियों के प्रदर्शन की तुलना में अपेक्षित भविष्य की बिक्री प्रदर्शन का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक।
मार्जिन 26.4% है, उपश्रेणी में औसत 10.7% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 15.7% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 0.246% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 71% कम है। यह कंपनी के बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। बैंक ओजेड के पुनर्मूल्यांकन की ओर सबसे अधिक संभावना है। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बाजार पूंजी की राशि $1,718,000 के बराबर है और उपश्रेणी के लिए $1,06,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 70.8% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का अनुमान सहनीय 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ $249,900 है। $74,000 की उपश्रेणी के लिए औसत के साथ उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 238% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान अच्छा 0.5 अंक। कंपनी का प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व $946,000 है। उपश्रेणी द्वारा $694,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 36% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रत्येक कंपनी कर्मचारी के लिए बिक्री की मात्रा का अनुमान अच्छा 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 14.8% थी। उपश्रेणी के लिए औसत 1.9% थी। यह अल्प निचोड़ के संभावित जोखिम का एक संकेतक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 50% का स्तर दर्शाता है, बैंक ओजेड के, जबकि उपश्रेणी में RSI स्तर 14 लगभग 55% है। संभावित रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य लगभग शेयरों के समान ही होता है, बैंक ओजेड के। किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना बैंक ओजेड के और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर क्या रहे। बैंक ओजेड के 9.1% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी में मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध 26.7%। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देना जरूरी है। समग्र परिणाम इस प्रकार है 10 में से 5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 1.1 अंक। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो कुल मिलाकर अमेरिकी शेयर बाजार में यह देखा जा सकता है कि कुल मिलाकर बाजार का औसत स्कोर 0.3 अंक है। कंपनी के लिए 5 पॉइंट रेटिंग के मुकाबले बैंक ओजेड के। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली द्वारा सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल है। गुरु.मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले 6 सितंबर 2024 को हमने एक आदेश प्रकाशित किया था। लंगर OZK स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु.मार्केट्स। इस आदेश पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया। ऑर्डर बंद करें। अंतिम लाभ 1.4% था। अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु.मार्केट्स आप वास्तव में सबसे अच्छे दर्शक हैं।